हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 के 5 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 7 होगा। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। टोटल सेट आपका 9 होगा, ठीक है। चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आ जाइए नीचे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैथ्स का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। तो फोर्थ को मान लिया हमने वो एक्स के बराबर है। ठीक है मेरे भाई। अगर वो x के बराबर है तो आप जरा देखो कि इन दोनों में क्या रेशियो है। ठीक है। तो 12 चौक 48, 12 सत्ते 84। ठीक वैसे ही 8 चौका 32 है तो 8 सत्ते 56 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा आपका 46। नंबर 2 पे आते हैं। पहला सवाल आसान था, नंबर 2 पे आते हैं। द नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन विलेज आर। ये तुम्हारा विलेज है आर। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स मेल्स एंड फीमेल्स आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और ये नंबर ऑफ इलिटरेट्स है। तो क्या कह रहा है आपसे कि द नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन विलेज आर इज व्हाट परसेंटेज लेस देन दैट इन विलेज पी। विलेज पी की बात कर रहा है कि पी के हिसाब से कितना परसेंट कम है आर में इलिटरेट्स की संख्या। तो अगर हम बात करें रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, यहाँ पे मेल फीमेल की बात ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ नंबर ऑफ इलिटरेट्स की बात कर रहा है विलेज आर में और विलेज पी में। तो यहाँ देखो पी में 380 और यहाँ पे 150 है, तो मैं कह सकता हूँ कितना कम है। तो आप बोल पाएंगे कि 230 कम है। किस बेस पे, 380 के बेस पे इंटू कर लो 100%। क्या मैंने सही किया? तो आप जरा देखो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि अगर तुम फिर से काटने की कोशिश करोगे तो ये 19 और ये हो जाएगा 50। 23 बचे 115 और बाई 19, तो 19 छक 114, 10 यानी जीरो, और 10 ऊपर 19 नीचे, इतना परसेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इलिटरेट्स की संख्या आर विलेज में पी की अपेक्षा। नंबर 3 पे आते हैं। इन अ रेडियस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालना मतलब क्या बोलते हैं, 2 पाई आर इंटू थीटा अपन 360। बोलिए। 2 पाई आर की वैल्यू होती है 44 कब, जब आर की वैल्यू होती है 7। तो 7 छक 42, 6 से गुणा कर लो। थीटा अपन 360 मतलब 60 से कर लो डिवीजन, तो 1/6। 6 खत्म, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उस आर्क की लंबाई हो जाएगी। आते हैं नंबर 4 पे आते हैं। मिहिर जो है बाई करता है एक बुक को 625 रुपया में, हालांकि बिकॉज ऑफ सर्टन अर्जेंसी वो सेल करता है 550 में। तो कितना उसको लॉस होता है, तो आप बोलेंगे 75 का लॉस हुआ। किस बेस पे, 625 के बेस पे, इंटू कर लो 100%। बोलिए। तो आप देखेंगे 25 से कट जाएगा 25 बार में, और 25 से कट जाएगा 3 बार में। 25 चौका 100 यानी कि 12% का उसको एक्चुअल में क्या होता है, लॉस होता है। आगे बढ़ जाते हैं, 5 पे आते हैं। द सैलरी ऑफ अर्पित fell by 5% after 1 year and further fell by 8% after the second year due to bad performance. Initially his salary was this, तो अब उसकी सैलरी कितनी है, करंट सैलरी आपसे पूछ रहा है। तो पहले साल 5% कम हो गया, मतलब 100 की वैल्यू घट के हो गई भैया 95। अगले साल 8% कम हो गई, मतलब 100 की वैल्यू भैया घट के हो गई 92। समझ गए? आओ जरा गुना कर ले, 4 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से, 5 दूना 10, लास्ट में आएगा जीरो। ये तो मुझे मालूम है, ठीक है। तो अगर मैं अगली बार ट्राई करूं तो वो कितना हो जाएगा। खैर वैसे अगर 95 को मैं 8 से गुना करूंगा तो 8 बन जाए 9 72, और 8 पते 40 यानी कि 960, सॉरी 760। 9 72 और 8 पते 40, 760 इंटू कर लो 92। अंतिम डिजिट जीरो, और 6 दूना 12, लास्ट में आएगा 20, यानी कि सब जगह 20 ही है। तो मुझे कुछ करने से फायदा होगा नहीं, तो मैं काम करते हैं 92 से गुना कर लीजिए। 92 गुना 00, 92 छक 9 छक 54, 540 और 12 552, कैरी हो जाएगा 55। 92 गुना 7 यानी कि 92 गुना 7, 963, 630 और 14 कितना हो जाएगा। 92 गुना 7 प्लस कैरी हो गया 55, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 92 गुना 7 और प्लस 55, 699 आ रहा है, ठीक है।
तो 699 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 69,920 रुपया अब क्या हो जाएगा, इसका करंट सैलरी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका करंट वाला सैलरी हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन एक्स इंस्टीट्यूट में 2010 एंड 11? तो यहाँ पे ये वैल्यू x है, ये वैल्यू x है, तो 320 प्लस 240 कितना हो जाएगा, 3 दो 560। ठीक है, ठीक वैसे ही कह रहा है कि 11 और 12 में y की बात करो। 320 और 200 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 520। 520 हो गया, तो आपको कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ का डिफरेंस निकालिए। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 साल की कहानी कह रहा है, मतलब माइनस करके आप बाई 2 कर दो, तो आप कह लेंगे 40/2 क्या हो जाएगा, 20। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सोलर हेमिस्फीयर दे रखा है कितना, तो मैं बोलूंगा 3πr² की वैल्यू कितनी है, 4158। वॉल्यूम निकालना है, तो इसका मतलब होता है 22/7। ठीक है, 22 से कटूंगा तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 8 5 11 17 77, 11 88। ठीक है, 3 दूना 6 से काट लो, 6 छक 36, 6 3 18। r² की वैल्यू है 63, यानी कि 9 गुना 7, और 7 तो इधर ही है, यानी कि r की वैल्यू आ चुकी है 3 × 7 सेंटीमीटर। बोलिए, अब मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो ये होता है 4/3। माई मिस्टेक, अगर हेमिस्फेयर है तो कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू पाई इंटू r³। बोलिए, तो 2/3 इंटू 22/7, r की वैल्यू 21, 21 इंटू 21, ये 21 इससे कट जाएगा, मतलब 44 को मुझे गुणा करना है 441 से। अंतिम डिजिट देखो, 4 इंटू 1 4 आएगा, 4 सिर्फ एक में है, बाकी कहीं पे है नहीं, तो काट के हटाओ, यानी 19404 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नंबर 8 पे आते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 48 kg। 8 विद्यार्थियों का जो एवरेज वेट है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 48 kg है। इफ 4 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट 44 kg and 4 students of average weight 58 kg is also added, then what is the average weight of 16 students? 44 kg का आया, मतलब 4 कम लेके आया, तो डिवीजन कितना हो जाएगा बताइए, 4 चौका 16 माइनस में 58 लेके आया, मतलब 10 एक्स्ट्रा लेके आया, तो 10 चौका 40 आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ था, आप बोलेंगे 24 का प्रॉफिट हुआ। एक्चुअल में 24 का प्रॉफिट हुआ, और ये 24 जो है कितने में बढ़ जाएगा, 8 पहले से है, फिर 4 आया, फिर 4 आया, मतलब अब हो गए टोटल 16 विद्यार्थी हो गए। तो 24 जो एक्स्ट्रा आया है वो पूरा का पूरा 16 में हम बांट देंगे, यानी कि 1.5 kg एक्स्ट्रा हो जाएगा पूरा का पूरा एवरेज वेट। यानी पहले से अगर 48 था, तो अब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 49.5। ये कमाल है तुम्हारे डेविएशन का, जिससे आप फास्टली कर पाएंगे एवरेज के सवालों को। 9 पे आते हैं, सिंप्लीफाई करिए गिवन एक्सप्रेशन को। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2ab प्लस 2ab कट जाएगा, तो यानी कि a स्क्वायर -2ab, और ये लेकिन बीच में अगर माइनस है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा -2ab, और फिर से यहाँ बच जाएगा -2, यानी कि 4 इंटू ए बी माइनस में तुम्हारे सवाल का आंसर होगा 2 इंटू 2x, यानी कि -8x क्या हो जाएगा, इसका सही सिंप्लीफाई आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 10 पे आते हैं। द नंबर ऑफ ब्रांड 1, क्या है ये नंबर ऑफ ब्रांड 1 लैपटॉप सोल्ड बाई ए सेलर, ठीक है, इज हाउ मेनी मोर देन द नंबर ऑफ ब्रांड 2 लैपटॉप सोल्ड बाई बी सेलर। बी के द्वारा जो ई सेल होता है ब्रांड 2, यानी कि 3 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 2000 सेल किया ब्रांड 2 का। ठीक है, अगर ए की बात करूँ तो ए में देखो 4 का रेशियो, मतलब 3000 सेल किया आपका ए में ब्रांड ए का। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ब्रांड 1 लैपटॉप को सोल्व किया गया, वो हाउ मेनी मोर देन कितना ज्यादा है इससे, तो आप बोलेंगे 1000 ज्यादा है, 1000 क्या है, ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, 11 पे आते हैं। A boy goes from home to school at a speed of this and comes back with a speed of this, AVG speed। जब स्कूल से घर जाए, घर से स्कूल है, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, सेम, तो उस केस में 2xy/x+y। बोलिए, 2 इंटू 30 इंटू 70, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 100।
200 खत्म हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। रिपू का जो इनकम 20% मोर देन मधु इनकम, तो आर की बात करूं, मधु की बात करूं, 20% ज्यादा है, मतलब अगर ये 5 है तो ये तुम्हारा रपू का 6 है। मधु इनकम इज लेस देन, कितना से कम है, तो आप बोलेंगे 1/6 से कम है, यानी कि 16 इंटीजर 2/3% से क्या है, कम है। थर्टीन पे आते हैं। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 9,429 ड्यू इन 3 years एट 12.25% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, चूंकि 3 साल में अगर पैसे को चुकाने हैं मेरे भाई तो मैं ये मान के चलता हूँ, जैसे मान लिया इंस्टॉलमेंट हमारा, मान लिया कि अगर ये, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ पहले रेट कितना है। तो अगर आपका रेट जो है ना 12.25% है, मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/25/100, और परसेंट का मतलब तो 100 है, ये है। ठीक है भैया, तो एक काम करो, 25 से काटो, 25 × 4 = 100, 12 × 4 = 49, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 49/400 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 1 साल का ब्याज हो जाएगा, मतलब अगर 400 रुपया में इंस्टॉलमेंट पे करूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 1 साल का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 49। तो अगर मैं मान के चलता हूँ मेरे भाई कि जो सिंपल मेरे पास जो भी है, क्या बोलूँ मैं, जैसे मान लिया मेरे पास जो इंस्टॉलमेंट की राशि है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में करना है मेरे को, मैं मान के चलता हूँ कि तीनों तुम्हारा कितना हो जाएगा, 400 रुपये का मेरा इंस्टॉलमेंट है, मैं मान के चलता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो अंतिम साल में कोई ब्याज लगेगा, बिल्कुल नहीं, नो ब्याज। लेकिन इस वाले केस में 1 साल का ब्याज लग जाएगा, बताओ। तो 400 पे कितना ब्याज लग रहा है 1 साल का, 49 रुपया। समझे मेरे भाई। फिर इस साल की बात करूं मैं, तो 2 साल का ब्याज लग जाएगा, बताइए। तो 49×2 = 98, टोटल ब्याज कितना था, आप बोलेंगे 147 का ब्याज लग गया। समझ गए मेरी बात। यानी कि अगर मुझे निकालना है इंस्टॉलमेंट की कीमत, तो मैं कह सकता हूं कि 4×3 = 1200 और प्लस 147, ये मुझे पेड करना पड़ रहा है। मतलब 9429 की वैल्यू 1347 की बाड़ी है, तो मुझे निकालना है इस किस्त का वैल्यू, यानी कि 400 का वैल्यू मुझे निकालना है। ये कुछ और नहीं बल्कि मेरा इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है वो इसी के बराबर आपका होगा। 13×7 = 91, 7×4 = 28, 7×7 = 49, अच्छा पूरे पूरे 7 से कट रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो इंस्टॉलमेंट की राशि है वो कितना हो जाएगा, 2800 रुपए की राशि हो जाएगी। 2800 रुपए का अगर आपने 3 किस्त पेड कर दिया, तो आप 9,429 रुपए जो ड्यू हैं वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। समझ गए बात को। तो ये सवाल अभी तक का मुझे लगता है कि बढ़िया सवाल है इस शिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं और नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है। विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टुगेदर। घटे घटे सवाल है यार, जोर घटाओ सिखा रहा है आपसे, आप जोर के चेक कर लेना। ठीक है, कि किसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हालांकि यहाँ पे टोटल दे रखा है 17 है, 24 है, 4 है, 19 है, 3 सबसे कम हो गया ना। किसमें, 9वीं क्लास में। पता नहीं इस तरह के सवाल पूछते क्यों है भाई। 15 पे आते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस 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 एंड दिस। आप काम करो, इसका लिस्ट मल्टीपल नंबर निकाल दो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दो, वही सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मीन प्रोपोर्शन निकालना, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और अंडर रूट कर दूंगा। ठीक है, 3×3, या फिर सिंपल देखो, सब कुछ भूल जाओ, 2 3 में से एक 3 बाहर निकाला हमने, 2 डिजिट यहाँ पे डेसिमल के लिए और यहाँ पे 4, तो रूट से बाहर आएगा तो 3 कम कर दो, यानी कि 1 2 3 यहाँ लगा दो। ये क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, 17 पे आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिस दिस दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है A+B+C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस ऑफ AB माइनस BC माइनस सी है। बोलिए, होता है ना। तो अगर इसकी वैल्यू आ चुकी है 5, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो मैं एक और फॉर्मूला यूज करूंगा, A+B+C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस C, जो कि 7 के बराबर है। बोलिए,
यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 11 के बराबर। बोलिए, अब मुझे सब वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू है 5, ये है 11, ये है 7, यानी कि 5 चौका 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, 18 पे आते हैं। द टोटल 4980 पीपल were surveyed, then what is the central angle produced by the sector indicating football? फुटबॉल की तरह ये देखो, ब्लू पार्ट फुटबॉल है, यानी कि 30% जो है वो फुटबॉल है। अब मुझे एक बात बताओ, 360 डिग्री में 10% का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 36 डिग्री। 30% का वैल्यू इंटू 3 कर दो, यानी कि 108 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। एक शॉपकीपर जब इंक्रीज करता है कॉस्ट प्राइस को, आइटम को 50% से, ऑफर करता है डिस्काउंट को 40%, तो लॉस होगा उसको, कितना लॉस होगा आपको बताना है। 100 को वैल्यू को 50 से बढ़ा दिया, मतलब बन गया 150। अब 40% डिस्काउंट यानी 15 चौका 60 कम किया तो कितना हो जाएगा 90। कितने का लॉस हो गया, तो आप बोलेंगे 10% का लॉस हो गया। आगे बढ़े। एक आइटम है जो मार्क प्राइस से ₹1.5, उसको सोल्व किया, इतने पे सेल कर दिया, डिस्काउंट दिया 12%, तो वैल्यू ऑफ जेड क्या हो जाएगा, यानी कि 6622 की वैल्यू जो है वो 88 की वैल्यू आपको निकालना है 100 की वैल्यू। बोलिए, ये भरोसा है मुझे कि 22 से कट जाएगा, तो 22 चौक 88, ये देखो 22 गुणा 303। बोलिए, 4 से काट लो 25 बार में, 25 से गुणा किया 300 में तो बन गया 7500, और फिर 3 से किया तो 75, नहीं 7575 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, और यही सवाल का मार्क प्राइस है। 21 पे आते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हेमंत इन मिड वन। मिड वन ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट को बोलता है। हेमंत कहाँ पे, ये है आर, यानी 30 जो है ये व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन मिड वन। तो मिड वन सारों को जोड़ दो, यानी कि 63 और प्लस 36 99, और प्लस 21 यानी कि 120। 120 यानी कि 1/4 है, इसको बोलते हैं 25%। इसको क्या बोलते हैं भैया, 25%। सिर्फ थोड़े आसान लग रहे हैं अभी तक फिलहाल मुझे। एक सवाल मुझे अच्छे लगे थे, वही जो इंस्टॉलमेंट का था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम द मैक्सिमम अर्निंग सेक्टर एंड द मिनिमम अर्निंग सेक्टर, का जो डिफरेंस है इनकम का, वो बताओ कितना है डिफरेंस। मैक्सिमम जो है 115 है, मिनिमम जो है 60 है, डिफरेंस कितना है, बोलेंगे 55। आगे बढ़ जाए। क्यों पूछते हो ऐसा सवाल। अगर इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जाए हाफ ईयरली में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए 8,000 रुपए पर 20% के रेट से 1 साल में, यानी 1 साल बन जाएगा 2 साल, और 20% बन जाएगा 10%। 2 साल में 21%। अगर 8,000 है तो इसका 21% निकाल दो, वही सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 इंटू 80, यानी कि 1680। इतना रुपया क्या हो जाएगा भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे बढ़ जाए। इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। समझ गए बात। तो आप ये कर सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो आप वही करो, फायदेमंद में रहोगे। जैसे देखो यहाँ पे एक्स क्यू बनाने के लिए मैं क्या कर लूंगा, इसको एक्स स्क्वायर का मैं क्यूब करूंगा प्लस 1 का क्यूब। तो जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ना, ये बनता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलिए, अब मैं इसको तोड़ने वाला हूँ। तो ये देखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू बन जाएगा ए माइनस बी। आप खुद ही देखो कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 1, पता नहीं क्यों। आगे बढ़ते हैं, 25 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन आसानी से करने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि गलतियां चांसेस ज्यादा होती है इस तरह के सवालों में। पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे भाई। 3/2 भाग को हम गुणा कर लेते हैं, 12 एक 13/4 यानी कि 4/13। ठीक है, बीच में है प्लस 1/2, फिर हम कन्वर्ट करेंगे 14/13। आप भी ध्यान देना, प्लस 1/5। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं मेरे भाई, ये बन जाएगा 1/5 इंटू 3x 7/2, माइनस कर लो 1/3, और भाग कर लो गुना 7/4 यानी कि 4/7, इंटू कर लो 7/2। क्या मैंने सही करा, क्या मैंने सही करा, सवाल में दम तो है नहीं बिल्कुल भी।
आओ जरा करते हैं। तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 7 बार में, बाकी तो कुछ है नहीं, और यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो लेंदी सवाल करने की पूरी कोशिश है इसमें, ठीक है ना। सवाल लेंदी करने की पूरी कोशिश है। 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है ना। तो आओ जरा सॉल्व करें, आओ जरा भैया सॉल्व करें। ये बन जाएगा 3×6/13, 6/13 प्लस ये बन जाएगा आपका 7/13, और ये प्लस है 1/5 बटा ये बन जाएगा आपका 7/10, माइनस करेंगे क्या, 2/3, ठीक है। 7×6 = 13/13, यानी कि दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1/5, इसको हम लोग करेंगे 6/5 बटा 7×21 - 20, यानी कि 1/30। बोलिए सही है क्या, यानी कि 1/30। अब कन्वर्ट करो, 6/5 इंटू 30 ऊपर भेज दो, 5×6 = 30, यानी कि 36 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल लिखने में आसान था, आसान बिल्कुल अभी भी बोल रहा हूं मैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो गलती हो जाएगी आपसे, इसलिए सिंप्लीफिकेशन हमेशा आसानी से करो, धीरे धीरे करो, टाइम लेके करो, ठीक है। 2 मैन और 4 वुमेन, इसका ये मतलब हुआ कि 2 मैन जो है ना वो 4 वुमेन के बराबर है, मतलब मैन और वुमेन का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 का रेशियो। तो आपसे कह रहा 2 मेन, यानी 2 दूना 4, 34 दिन में काम कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 6 मेन एंड 6 वुमेन, तो 6 दूना 12 प्लस 5 एकम 5, बोलिए 17 से कट जाएगा 2 बार में, डी की वैल्यू 8 दिन, डी की वैल्यू 8 दिन। आगे बढ़े, एचसीएफ खुद से निकाल लो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नीचे आते हैं। इफ अ पर्सन परचेज्ड ऑल द आइटम्स फॉर 3 लाख रुपीज, देन द कॉस्ट ऑफ टीवी इज लेस देन दैट ऑफ लैपटॉप बाई। तो टीवी किधर है, टीवी इधर है, मतलब 15%, लैपटॉप किधर है, इधर है, यानी कि 30%। डिफरेंस कितना आप बोलेंगे, 15%। 15% से वैल्यू कम है, यानी कि 3 लाख का 15% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 45,000। 15 45,000। कॉसे की वैल्यू दे रखी है 1/2, यानी कि ए की वैल्यू आ चुकी है भैया 60 डिग्री। बोलिए, तो वैल्यू ऑफ दिस निकालो, अगर 60 यहाँ पटक देंगे तो कॉस सॉरी साइन 120, साइन 120 का मतलब होता है भैया, अच्छा साइन अगर ऐसे भी अगर तुम देखोगे साइन 180 माइनस ए जो होता है वो साइन ए बनता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। समझ गए बात को, आगे बढ़ते। इस शिफ्ट में अभी तक कोई चैलेंज मुझे दिखा नहीं है, खास करके एक सवाल या 2 सवाल छोड़ के अभी तक कोई चैलेंजिंग सवाल मुझे दिखा नहीं है फिलहाल। महेश ने एग्री किया सेल राइस को विद 24% लॉस एज द राइस गॉट रॉटन, सड़ गया था। हालांकि उसने चीट किया कस्टमर को और गिव किया ओनली 19 ग्राम ऑफ राइस इन प्लेस ऑफ 50 ग्राम ऑफ राइस। सोचो कितना बड़ा बेईमान है। वो इस बात को मान जाता है कि भैया हम अपने राइस को 24% के लॉस पे बेचेंगे क्योंकि मेरा राइस सड़ गया है, लेकिन फिर भी उसने इतना मैनेज कर लिया कि 50 ग्राम राइस के बदले उसने सिर्फ 19 ग्राम राइस दिया है। समझ रहे हो कितना बड़ा जाली आदमी है। दुनिया के सामने बोला कि हम 24% लॉस बर्दाश्त किया, मतलब हमने 100 की वस्तु को 76 पे सेल किया, लेकिन असली में 50 ग्राम के बदले उसने सिर्फ 19 ग्राम का इस्तेमाल किया। आओ जरा हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें। तो 50 दूना 100, 19 चौक 76, 2 की वैल्यू को 4 में सेल किया, मतलब डबल। तो आप बोलेंगे 2 का प्रॉफिट आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 2, यानी कि 100% का क्या कर लिया आपने, प्रॉफिट कर लिया। सोचो कितना बड़ा बेईमान आदमी है। सड़ा हुआ राइस भी 100% के लाभ पे सेल कर दिया। क्या बात है, दुकानदार है, क्या बात है, खतरनाक है। एक सिलेंडर है जिसमें सम पानी है इन इट एट ए हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ a sphere of radius 9 centimeter is put into it, then find the rise in the height of water if the radius of cylinder is 12 centimeter। समझ कितना आपका हाइट बढ़ेगा आपको बताना है, कितना हाइट में इंक्रीमेंट होगी आपको बतानी है, ठीक है भाई। एक सिलेंडर है, उसके पास पानी है, हाइट कितना 16 सेंटीमीटर, एक स्पेयर जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, वो पुट करते हैं इसके अंदर, तो कितना हाइट बढ़ जाएगी आपसे पूछा जा रहा है। अगर सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर,
ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई, ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो हम हाइट को मैं मान के चलता हूँ कि हाइट अभी मुझे नहीं पता है, बाद में माइनस कर लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच मुझे करना पड़ेगा। तो पाई, सिलेंडर का रेडियस कितना था, आप बोलेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर करो 144। एच मुझे निकालना है क्योंकि मुझे 16 बाद में कम करना पड़ेगा। अब चूंकि ये स्फेयर, तो क्या बोलेंगे 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू। आर की वैल्यू 9 का क्यूब, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आई पाई पाई खत्म हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 बार में। ठीक है, 9 से काटा हमने 16 बार में। यानी अगर एच की वैल्यू आप देखेंगे, एच की वैल्यू आप देखेंगे 4 से कट रहा है, देखो 4 बार में, तो आप पाएंगे 9×27/4, 9×27/4। ठीक है मेरे भाई, तो आपको मिल जाएगा 6.75 सेंटीमीटर। आपके हाइट का संख्या मिल चुका है 6.75 सेंटीमीटर। समझ गए? तो कितने हाइट तक ये है उससे फर्क नहीं पड़ता, इसके आने से 6.75 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट का जो है वो राइज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, 32 पे आते हैं। देख के बड़ा सवाल लग रहा है, डरते नहीं है, करते हैं पहले। ठीक है, क्या कहता है, ए कैन डू 1/5 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, मतलब 1/5 काम कर सकता है 20 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा, 100 दिन में। ठीक वैसे ही बी जो है 30% काम करेगा 36 में, तो 12×36 यानी कि 120 दिन में काम तुम्हारा पूरा कर पाएगा। ठीक वैसे ही सी के बारे में कह रहा है कि 80% काम कर 160 दिन, 80 दूना यानी कि 1% 2 दिन में, तो 100% 200 दिनों में। एलसीएम निकाला हमने, 600 आ गया। पहला काम मेरा यही होता है, कार्य क्षमता निकालो, 100×6, 120×5, 200×3। ठीक है, बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट किया काम करना x दिनों के लिए। बी और सी एक साथ काम किया x दिन के लिए, यानी कि 5 3 8 इंटू एक्स, 8x काम हो गया। ठीक है, x दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और फिर ए के साथ सी जुड़ गया, और दोनों रिमेनिंग काम को किया है x-41 डेज के लिए। तो a प्लस सी यानी कि 6 3 9, तो प्लस बोलेंगे 9 काम हो जाएगा x-41 डेज के लिए, जिससे कि काम तुम्हारा खत्म हो पाता है। समझ गए? यानी ये इक्वल है 600 के बराबर। समझ गए भाई? अब ये भी कह रहा है, आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि इफ द रेशियो बिटवीन वर्क डन बाई बी एंड सी एंड वर्क डन बाई ए एंड सी टुगेदर इज 19/6, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8x अपॉन 9 टाइम्स x-41, जो कि ये जो काम है वो a प्लस बी के द्वारा किया गया काम है, और ये जो काम है वो a प्लस सी द्वारा किया गया काम है। इन दोनों का रेशियो दे रखा है सवाल में कि 19/6 होगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8×6 = 48 इंटू एक्स, ये बन जाएगा 19×9 = 171 एक्स, माइनस करो 171 इंटू 41। ठीक है, इसको इधर भेजो, तो 171 इंटू 41 और बटा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 171 में से अगर 50 कम करते हैं तो 121, लेकिन 2 कम किया और, तो 123। ये तुम्हारा x का वैल्यू आ गया। आओ जरा काटे अगर हम, तो 41 को 3 बार काटो, और 3 से काटा हमने तो 57। सही है ना? यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 57 डेज। अब सवाल क्या कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं पहले, कि देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेम वर्क डन कैन बी कंप्लीटेड बाय C अलोन इन 2x डेज। अगर x की वैल्यू 57 है, तो 2x का मतलब 114 डेज की बात कर रहा है। 114 डेज में तुम अगर देखोगे कि C की बात कर रहा है, C कितना काम करेगा, तो 114 इंटू 3 यानी कि 342 काम करेगा। टोटल काम कितना, आप बोलेंगे 600। आप इसका फ्रैक्शन निकाल दो, वही आपसे पूछ रहा है। तो 6 से कटेगा क्या, 6×5 = 30, 6×7 = 42, यानी कि 57/100 काम कर पाएगा कौन, सी, इतने दिनों में। समझ गए? तो ये सवाल मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल बनाने की थोड़ी कोशिश है। ठीक है, बाकी अच्छा सवाल है ये, आप इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर 33 पे आते हैं। इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 6 and 9, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज बेस, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन दोनों का क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई,
समझ गए? तो जो डीसीटी होता है, सॉरी टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये क्या होता है? देखो, सेंटर्स के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो उसको मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है, मान लें डी है, डी स्क्वायर माइनस करना पड़ता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। समझ गए? टीसीटी का वैल्यू है 20, अंडर रूट कर लो, डी का वैल्यू मुझे निकालना है, माइनस करो ये R1 प्लस R2 कितना, 15 का स्क्वायर, तो अगर मैं रूट को हटाऊंगा तो बन जाएगा 400, 15 का स्क्वायर भेज दो इधर 225, ये बन जाएगा आपका डी का स्क्वायर, यानी कि डी की वैल्यू आ चुकी 625 का अंडर रूट यानी कि 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़े। निकुंज जो है वो गोज टू 4 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ ए स्ट्रीम इन 1 आवर एंड 2 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 15 मिनट्स। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू गो 7 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। तो आपको पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि स्पीड ऑफ बोट है इन वाटर, इन स्टीम, इन स्टेशनरी वाटर की बात करूंगा। ठीक है, 4 किलोमीटर गया धारा के विरुद्ध 1 घंटे में, तो 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 1। बोलिए, 2 किलोमीटर गया धारा की दिशा में, यानी कि एक्स प्लस वाई कितने में, तो आप बोलेंगे 15 मिनट में, यानी कि 1/4 घंटे में, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू 8 4 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। सही है क्या? आपसे कह रहा है 7 किलोमीटर जाना है मेरे को स्टेशनरी वाटर में, तो 7 किलोमीटर/6 की स्पीड, तो आप बोलेंगे 1 घंटा कंप्लीट और 1/6 घंटा और, तो 1 घंटा तो होगा ही, 1/6 का मतलब 10 मिनट और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, 35 पे आते हैं। 7:30 बजे रात की कहानी है। द ऑनर ऑफ साइकिल नोटिस करता है कि थिफ जो है टेकिंग अवे साइकिल फ्रॉम हिज होम, और वो साइकिलिंग करता है डायरेक्शन में एस्टिमेटेड स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। चोर की स्पीड दे रखी 10 किलोमीटर पर आवर। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस भागना शुरू कर दिया। ठीक है, सेम पॉइंट क्या करता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है अबाउट द थेफ्ट एंड पुलिसमैन स्टार्टेड द सेम पॉइंट हाफ एन आवर एगो। हाफ एन आवर लेटर मतलब आधे घंटे की बाद की कहानी कि आधे घंटे बाद भागना शुरू करता है पुलिस। ठीक है, लेकिन स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो कब जो है पकड़ पाएगा, आपसे पूछ रहा है। तो टाइम टू कैच क्या होगा, क्योंकि आधे घंटे बाद भागना शुरू करता है, तो आधे घंटे में चोर कितना भाग चुका होगा, 10 के स्पीड से भाग रहा तो 5 किलोमीटर भाग चुका होगा। बोलिए ना, 5 किलोमीटर भाग चुका होगा। बोलिए, अब चूंकि 7:30 बजे चोरी हुआ, तो आधे घंटे भागना शुरू किया, मतलब अब जो है टाइम हो चुका है 8 बजे। अब 8 बज चुका है, 8 बजे से ये चोर, जो पुलिस जो है पकड़ना शुरू किया, तो टाइम टू कैच निकालने किसके हिसाब से, इस 8 बजे के हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का जो स्पीड का डिफरेंस है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 12 - 10 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर चल जाएगा ऊपर, यानी मैं कह सकता हूँ 2.5 घंटा लगेगा पकड़ने में, यानी कि 8 बजे के बाद 2.5 घंटा उसको और लगेगा। तो कितना बच जाएगा बताओ, 10:30 को क्या हो जाएगा, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे ना कि आधे घंटे को इसमें हम जोड़ेंगे ही नहीं, तो उनका टाइम आएगा 10 बजे रात, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। आप देखो जरा, जब पुलिस भागना शुरू करेगा तब से हम लगाएंगे रिलेटिव स्पीड, ना कि पहले से। जब तक पुलिस नहीं दौड़ रहा है तब तक हम कैसे लगा सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और वो कहानी शुरू होती है आधे घंटे बाद यानी कि 8 बजे रात से। 36 पे आते हैं। टोटल अमाउंट स्पेंड किया ऑन स्पोर्ट्स पे ड्यूरिंग द ईयर वाज 75 पे 5 बार 0। ठीक है, तो कितना पैसे खर्च होते हैं क्रिकेट पे और हॉकी पे टुगेदर। क्रिकेट पे कितना है, 20% है, और हॉकी पे है 13 यानी कि 33% निकालना है। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, 2 जीरो कम कर दो, यानी कि 75,000 गुना 33 कर लो। 13, 165, 16, 245, 16 कितना होता है, 261। फिर 000, 26 15 000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब मुझे गुना करने में मिस्टेक हुई है, फिर से कर लो। 33% निकालना, मुझे 75 से गुना कर लो। ठीक है, तो आप निकाल लो 33 गुना 75,000। ठीक है, तो 75 गुना 3 225 हो जाएगा, कैरी 22, 225 और 22 कितना हो जाएगा, 247, 000।
2475 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इतना रुपए खर्च होता है। आसान सवाल है। इन ट्रायंगल एबीसी के बारे में कह रहा था। हम पहले एक ट्रायंगल का निर्माण करना चाहते हैं, जो कि मैंने यहां से लिखा लिया। एक ट्रायंगल का निर्माण करूंगा मैं, ठीक है। अब जरा मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल जो है वो एबीसी है, ठीक है। तो एबीसी एंगल जो है और एसीबी जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ। दोनों पॉइंट जो है वो जाकर के यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं। तो बीओसी की वैल्यू कितनी है, 125। तो आपसे कह रहा है कि बीएससी यानी कि इसकी एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा। मुझे बताइए, अगर 125 है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, बताइए। 55 डिग्री हो जाएगा ना, 55 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तो अगर मैं इसको इसको मिला लूं तो एंगल बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 55 का दोगुना यानी कि 110 डिग्री। तीनों का सम होता है 180, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 38 पे आते हैं। टू ट्रेन है, मुंबई राजधानी एंड किशन एक्सप्रेस ऑफ लेंथ दिस एंड दिस आर इतना मीटर अपार्ट, ठीक है, आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। मुंबई राजधानी इज रनिंग एट दिस, किसान एक्सप्रेस इज रनिंग एट दिस। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस ईच अदर। मतलब दोनों ट्रेनें अपनी अपनी लंबाई को पार करेंगी, प्लस उस बीच के लंबाई को पार करेंगी। समझ रहे हो बात। यानी कि 8 7 1550 और प्लस 1050 कितना हो जाएगा, 2600 मीटर। बोलिए, 2600 मीटर। आपको सेकंड में आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस स्पीड का जो डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं, अगर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब जोड़ना पड़ेगा। 6 5 11 और 17 यानी कि 117 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मुझे गुना करना पड़ेगा। 5/18 से आप गुना करना पड़ेगा। ठीक है, मिल जाएगा हमको टाइम टू क्रॉस ईच अदर। बोलिए, 9 दूना 18, 9 कट जाएगा भैया 13 बार में, 13 दूना 26, 200, 2 जाएगा ऊपर यानी कि 400 और बटा 5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 80 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, वो काम खत्म हो जाएगा। 80 सेकंड के अंदर दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगे। 39 पे आते हैं। साइन बीटा का वैल्यू 1/3 है, तो दिस की वैल्यू क्या हो पाएगी। तो साइन बीटा का मतलब, अगर ये तुम्हारा p है तो ये h है, तो b कितना हो जाएगा, √8। 9 - 1 का अंडर रूट यानी कि √8। सेक बीटा, सेक यानी कि h/b। बोलिए, tan का मतलब p/b, इसका आपको स्क्वायर करना है। h कितना है, 3। बोलिए, और p कितना है, 1, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2, और b कितना है, √8 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 4/8, यानी कि 1/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 पे आते हैं। एक राइट स्क्वायर पिरामिड है, पिरामिड का सवाल। पिरामिड आए आप उसको टिक लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंफ्यूजिंग होते हैं। हैविंग लेटरल सरफेस एरिया इज 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी याद रखना, अगर स्क्वायर पिरामिड है, राइट स्क्वायर पिरामिड है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो उसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, पता है आपको। वो होता है एरिया लेटरल। अगर मैं ऐसे लिखा हूं तो आप ध्यान रखिएगा, a इंटू √a² प्लस 4 इंटू h²। समझ गए। तो ये कहानी आपको दे रखा है सवाल में कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 624। समझ गए। अब बताइए, ए जहां पे जो है ना वो साइड ऑफ स्क्वायर है, यानी कि वो साइड ऑफ लेंथ जो है वो स्क्वायर का साइड लेंथ है। अगर लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखा है 24√2, यानी कि a√2 का वैल्यू कितना है, 24√2, √2 काट दो, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। अब इस 24 का वैल्यू हम यहाँ पटक देंगे, तो आओ जरा चेक करें। 24 का स्क्वायर यानी कि 576 प्लस 4 इंटू h² इज इक्वल टू 624। ये आप काट के देखो, 24 का स्क्वायर 576, 24 प्लस किया 600, अच्छा ये पूरा पूरा 26 से कट रहा है, बिल्कुल ठीक। अगर मैं इस रूट को हटाऊंगा तो यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी 576 प्लस 4 इंटू h² इज इक्वल टू 676। इसमें कितना जोड़ेंगे ताकि ये बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 4h² की वैल्यू आ चुकी है 100, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h² 25, तो h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मेरे को मिल चुका है। अगर मुझे h मिल चुका तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो याद रखिएगा, वॉल्यूम जो होता है 1/3 इंटू
बेस एरिया इंटू हाइट। लिख लो इस चीज़ को अगर आपने ध्यान में नहीं है तो। बेस एरिया यानी बेस में क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कर दो, यानी कि 24 का स्क्वायर यानी कि 576 इंटू हाइट कितना आ गया 5। ये काटो जरा, 192, 19 25 95 2 50 यानी कि 960 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हो जाएगा। ये सवाल बढ़िया सवाल है, बहुत टाइम के बाद एक बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर फार्मूला आपने अगर याद कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 41 पे आ गया। एक रेक्टेंगल का साइड रेशियो है 3:8, ठीक है। एरिया है दिस, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर जो होगा मेरे भाई वो 2 इंटू एल प्लस बी होगा, तो 8 3 11 इंटू एक्स, एक्स मान लिया हमने 3x और 8x, तो मैं बोलूंगा 22 इंटू एक्स। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 22 का मल्टीपल आपको दिखे कहीं। तो ये है 22 का मल्टीपल, ये है नहीं, ये है नहीं, और ये भी 220 88 ये भी है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर टाइम नहीं होगा तो फटाफट कोई एक मार के निकल जाएंगे। अगर टाइम है तो आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, 1944 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 इंटू एक्स स्क्वायर। बोलिए, 24 से काटो, 24 से कितनी बार में काटोगे तो ये कट जाएगा 8 बार में, और ये 1 बार में, यानी एक्स की वैल्यू आ चुकी है 9। अगर एक्स 9 है तो पेरीमीटर निकाल दो इंटू 9 करके, यानी कि 198 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। 42 पे आते हैं। ए एंड बी जो है वो कंप्लीट करता है एक वर्क को 24 दिन में और 30 दिन में रिस्पेक्टिवली, वर्किंग 10 आवर्स पर डे, ठीक है। द वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट, द मॉर्निंग शिफ्ट इज फॉर 6 आवर्स एंड द इवनिंग शिफ्ट फॉर 4 आवर्स। ऑन द फर्स्ट डे ए वर्क इन द मॉर्निंग एंड बी वर्क इन द इवनिंग, ठीक है, एंड द इंटरचेंज देयर शिफ्ट एवरी डे, ऑन विच डे डिड द वर्क गेट कंप्लीटेड। इंटरचेंज करते हैं वो अगले दिन, मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले दिन अगर ए ने 6 घंटे काम किया तो अगले दिन 4 घंटे काम करेगा। अगर अगर पहले दिन बी ने 4 घंटे काम किया तो अगले दिन 6 घंटे काम करेगा। मतलब 2 दिनों में दोनों ही लोग 10 10 घंटे काम करते हैं। तो इस टाइम के बदले में सिंपल तरीके से आपसे ये बोलूं कि इसने अल्टरनेट काम किया है तो सही होगा। बताइए, सही है ना। 24 बचे 120 क्या हो जाएगा, एलसीएम इफिशियंसी हो जाएगी 5:4 का। मतलब मैं बोलूं कि 2 दिन में तो जो तुम्हारा काम होता है वो कितना होता है, 9 काम होता है। मुझे पहुंचना है 120 के पास, 120 के पास पहुंचना है, तो 117 के पास पहुंच जाएंगे। अगर 117 के पास अगर पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा कितना करना पड़ेगा ताकि 117 के पास पहुंचेंगे, तो 13 9 117, 13 9 117 तो इंटू 13 मतलब मैं कह सकता हूँ कि 26 दिन के अंदर आपका 117 काम हो चुका है। अब फिर आपका जो बारी आ जाएगा वो ए और बी की बारी आ जाएगा, जिसमें ए तुम्हारा 6 घंटे काम करेगा और बी तुम्हारा 4 घंटे काम करेगा। लेकिन अगर ये 10 घंटे में से 6 घंटे भी काम किया तो बचा हुआ 3 काम कंप्लीट कर देगा। मतलब एक दिन मैक्सिमम और लगने वाला है। 27th डे पे क्या हो जाएगा, काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सवाल थोड़ा बढ़िया है, बढ़िया बनाने की कोशिश की गई है लेकिन बना नहीं उतना अच्छे से, इससे और बढ़िया बनाया जा सकता था। साइन ए की वैल्यू अगर दिस है, यानी कि ए की वैल्यू 60 है, ये वैल्यू निकाल दो। कॉसेक ए उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3। बोलिए ना, कॉट ए जो होगा कॉट 60 यानी कि 1/√3, 2 प्लस एक 3/√3 यानी कि √3, तो 2√3 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 44 पे आ जाते हैं। हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो है वो रेशियो है दे रखा है 12 और 5। अगर हाइट अगर ये है और बेस तुम्हारा रेडियस अगर ये है, अगर कोण की बात करें तो एल की वैल्यू जो रेशियो होगा वो 13 के रेशियो में होगा। समझ गए। वॉल्यूम दे रखा है तो आपसे कह रहा है स्लांट हाइट निकालिए। स्लांट हाइट अगर मुझे निकालना है 13 का मल्टीपल होगा, 13x समथिंग होगा। तो आज ऑप्शन चेक करें, 12 11 13 14, टिक लगाया मार के निकल गया। टाइम वेस्ट नहीं करिए, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर, सॉरी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर 25, और एच की वैल्यू इंटू 12 और इंटू एक्स क्यू।
इज इक्वल टू 314 इंटू 314। तो देखा जरा हमने, तो कितने से कटेगा, 3 चौका 12, ठीक है मेरे भाई, 3 चौका 12, ठीक है। तो 11 दूना 22, 9 4 तो कट नहीं रहा है, तो x की वैल्यू को मुझे निकालना है, मैं कैसे निकालूं? 2 से काटोगे क्या? ये कह रहा है कि यूज करिए पाई की वैल्यू को 3/3.14, तो इसके बदले हम यूज कर रहे हैं 3.14, इंटू हो जाएगा 100 इंटू एक्स क्यू इज इक्वल टू 314। तो गुना करोगे तो बन जाएगा 314 इंटू एक्स क्यू इज इक्वल टू 314, ये पूरा पूरा कट जाएगा। एक्स क्यू की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स की वैल्यू भी 1 होगी, 1 यहाँ पटक दो, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। यही पहले ही हमारा टिक लग चुका है, 13 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, 45। 3 नंबर्स रेशियो है 5 7 9, उनका एलसीएम दिस है, तो उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो एलसीएम पहले अगर निकालेंगे तो देखेंगे कुछ भी कॉमन इसमें है नहीं, तो 9 बचे 45 गुना 7, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 बचे 35, यानी कि 315 इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो है 34650, 34650। आओ जरा हम 7 से काटें, तो ये बन जाएगा 45 और ये बन जाएगा आपका 7 चौक 28, 6 6 7 9 63, 7 बचे 35 और 0, 45 से काटो 110, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 110। अब जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, देखो जरा, 5x हो चाहे 7x हो चाहे वो 9x हो, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इसमें x कॉमन है वही तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 110, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 110। आगे बढ़ेगा, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो डिवाइड करेगा दिस दिस एंड दिस को विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर? तो आप एक काम कर सकते हैं, इन तीनों का एचसीएफ निकाल दो, वही सवाल का आंसर हो जाएगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वही सवाल का आंसर हो जाएगा। उनका एचसीएफ निकाल दोगे तो वही सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि 259 आने वाला है। ठीक है, आसान सवाल होता है इस तरह के। आगे बढ़ते हैं, साइन ए अगर 2/3 है तो वैल्यू ऑफ दिस क्या हो जाएगा? अगर ये p है, ये तुम्हारा h है, तो b कितना हो जाएगा, √5, 9 - 4। तो tan a निकालना है मुझे, 7 माइनस tan की वैल्यू p/b, यानी कि 2/√5। बोलिए, यहाँ पे देखो 3 प्लस cos a, यानी कि b/h, यानी कि √5/3। सही है। तो आओ जरा गुणा करें, अगर गुणा करोगे तो 7 से किया हमने 70 की 21, प्लस 7 से किया तो 7√5/3, माइनस अगर 3 से करूंगा तो कितना, सॉरी इससे कर चुका, अब इससे कर लेता हूँ, तो माइनस 3 दूना 6√5, और इससे किया तो 5 5 कट जाएगा, माइनस ऑफ 2/3, 21 3 63, -2 यानी कि 61/3, प्लस रूट वाले को अकेला कर दो तो ये बन जाएगा 3√5, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 5 35, माइनस 6 18, यानी 61/3 प्लस 17/3√5। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 8 पे आते हैं, 48 पे। एक इलेक्शन हुआ, 20% वोट मिलता है, ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, एंड 80 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक, मतलब मैं कह सकता हूं कि 80 वोट्स वेस्ट हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए, ऐसा कुछ मान लो। विनर ने सिक्योर किया 45% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, एंड ही गॉट 280 वोट्स मोर देन हिज राइवल। द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट वाज। ये बढ़िया सवाल है, आप देखोगे तो मजेदार सवाल है ये। ठीक है, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, जो 80% लोग वोट दिए उसमें से 80 लोग ऐसे थे जिसका वोट मान्य नहीं हुआ। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो 80% वोट होगा वो कितने के बराबर होगा, देखो जरा, 45% वोट वोटर्स विनर को मिला, और 280 वोट से हरा दिया अपने राइवल को। तो अगर टोटल वोटर का 45% मिलता है, टोटल वोटर का 45% मिला, समझ रहे हो बात, मजेदार कहानी है ये। टोटल वोटर का
45% इसको मिलता है। ठीक है, टोटल वोटर का 45% इसको मिलता है, और फिर उसको 280 वोट ज्यादा मिलता है उसके राइवल से। ये मैं कहानी बोल सकता हूं, ये मैं कहानी बोल सकता हूं। टोटल का 45%, आप मुझे बताओ कि 80% का कितना होगा। ये मजेदार सवाल है, मजेदार सवाल है भाई, मजेदार। दिमाग लगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। टोटल का आप निकालो, 45% सिक्योर किया, एंड ही गॉट 280 वोट्स मोर देन हिज राइवल। तो अगर टोटल वोट 100% है, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 45% इसको मिला। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि अगर 45% वोट इसको मिला, 45 टोटल वोट अगर 100x है, तो ये 45x बन जाएगा। बोलिए। और इस 45x में से अगर हम माइनस कर दें 280 वोट, तो ये मिलता है लूजर को, ये मिलता है लूजर को। अब मैं बोलो, ये है जीतने वाले का वोट, ठीक है, और ये है हारने वाले का वोट। अगर इस वोट में 80 हम जोड़ दें, जो कि यहाँ पे वोटर जो है, जो अमान्य हो गया था, तो ये सारे वोट 80% के बराबर है। तो ये सारे वोट 80% के बराबर है। बोलिए मेरे भाई, ये सारे वोट 80% के बराबर है। गजब सवाल है। ओके। तो जो 80% वोट होगा, अगर मैंने सबको 100x माना है, तो 80% वोट को मुझे लिखना पड़ेगा 80x। बोलिए, अब क्लियर है कहानी। ठीक है, अगर हमने सबको 100x माना है, तो 80% को मानना पड़ेगा 80x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 80x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 90x माइनस, ये कितना हो जाएगा बताइए, 200। तो अगर मैं भेजूंगा उसको उधर, इसको यानी कि 10x की वैल्यू आ चुकी है 200 के बराबर। बोलिए, टोटल वोट आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वोटर्स बताइए ऑन द वोटर लिस्ट कितना होंगे। तो 100x, यानी कि अगर मैं यहाँ जीरो लगाऊंगा, तो यहाँ भी जीरो लगाना पड़ेगा। टोटल लिस्ट में जो नंबर था वोटर्स का, वो कितना था, 2000। ये बढ़िया सवाल है, मजेदार था। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं नंबर 49 पे। एलसीएम निकालना आप खुद से निकाल लो। आते हैं आखिरी सवाल पे। एक सर्कल है, ठीक है मेरे भाई, एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल में क्या करना है कि कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरनली एट ई। ए बी एंड सी डी जो है वो इंटरनली क्या होता है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी एंड सी डी, ये ए और ये बी है, ये सी और ये डी है, ऐसा कुछ आपसे कहा जा रहा है। इंटरनली किसी पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। सी डी का लंबाई, ये पूरा सी डी का लंबाई अगर 18 है, डी ई अगर ये 5 है, तो ये 13 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 18 है। अगर ए ई तुम्हारा 13 है ना, तो लेंथ ऑफ बी कितना हो जाएगा, अरे मेरे भाई 5 ही तो होगा। अगर आप देखेंगे फार्मूला, अगर आपने पढ़ा होगा, तो सी ई इंटू डी ई इज इक्वल टू ए इंटू बी ई होगा। तो अगर एक 13 इंटू 5 है, तो अगला वाला भी 13 इंटू 5 ही होगा ना। बी ई निकालना है, तो बी कितना निकालेंगे, 5 होगा। बोलिए ना, 5 सेंटीमीटर। इतना हमको लिखने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, लेकिन लिख दिया हमने फिर भी। तो इस तरह से आपका ये सेट खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, सब्सक्राइब भी नहीं करते आप लोग, तो डिमोटिवेट थोड़ा सा हो जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। ये आपका 7वां सेट भी खत्म हो चुका। अगला 2 सेट आपका सीपीयू का पेपर खत्म कर देगा, मैथमेटिक्स सेट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।